सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलते रहे। 94 नंबर के वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो है ये क्लास नंबर 12 है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो VMC HMC के जी कोड्स होते हैं फानुक कंट्रोल के, खास करके उन सब का एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 18 जी कोड है, जो 18 जी कोड्स है उसका मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दूंगा। ओके, और इसके बाद में जो ओवरव्यू होने के बाद में ये पार्ट 1 है। कुछ और जी कोड है, 20 आई थिंक 30 जी कोड है जो बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट पार्ट मतलब इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद में इसका डिटेल्ड यूज़ मतलब प्रोग्राम में इसका यूज़ किस तरीके से प्रॉपरली किया जाता है, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो 1 बाय 1 फिर उसके बाद में चालू करेंगे। तो इस वीडियो में हम ओवरव्यू देखेंगे जी कोड का, उसमें 18 जी कोड कवर कर दूंगा। उसके सेकंड वीडियोस में मतलब सेकंड आने वाले वीडियो में जो भी जी कोड बचे हैं उसका भी ओवरव्यू लेंगे और बाद में 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन एक एक वीडियो को, मतलब जितने भी जी कोड्स एक वीडियो में हो सकते हैं टाइम के अनुसार, तो उसके अनुसार हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है G00, तो रैपिड पोजीशनिंग। अब रैपिड पोजीशनिंग ये कोड क्यों यूज़ होता है इसका पहले आप हमें देखना है। ठीक है, तो ये हमारा मशीन है, ये मशीन कुछ 3 डायमेंशनल होता है। ओके, कुछ इस डब्बे जैसा मशीन होता है VMC HMC। तो इसमें जो स्पेस होता है मशीन के अंदर, ओके, तो आपका जो जॉब लगा रहता है वो एक लोकेशन पे लगा रहता है और आपकी मशीन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो स्पिंडल जो होता है, स्पिंडल से अगर आपका वर्कपीस बहुत ज़्यादा दूर है तो वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको रैपिडली कवर होना चाहिए ताकि साइकिल टाइम पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, तो जैसे आपका टूल है, अब यहाँ पे आपका वर्कपीस है और यहाँ पे आपका टूल है सपोज होम पोजीशन पे, तो ये यहाँ से यहाँ पे आने के लिए जो रैपिड रेट रहता है मैक्सिमम जो मशीन का आजकल के मशीन्स में 80,000 mm पर मिनट तक का फीड होता है। ओके, mm पर मिनट में ही रहता है वो, तो वो फीड बाय डिफ़ॉल्ट फीड यूज़ करके आप रैपिड पोजीशनिंग मतलब पार्ट के पास अपना जो स्पिंडल है उसको लेके आ सकते हैं रैपिडली। ठीक है, तो इसका यूज़ इसी के लिए होता है कि आपका साइकिल टाइम पे इम्पैक्ट कम से कम पड़े, आपका साइकिल टाइम कम से कम आए। ठीक है, तो ये हो गया रैपिड पोजीशनिंग। इस G00 इसका कोड है। ये फानुक बाद में हास कंट्रोलर, बाद में मकीनो के कंट्रोलर में और मैक्सिमम कंट्रोलर में ये G00 मतलब ये जो स्टैंडर्ड कोड है वो यूज़ होते ही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट है G00 X Y Z और B, जो B एक्सिस होता है A एक्सिस होता है उसको घुमाने के लिए। तो इसके साथ आपको फीड देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, G00 मतलब रैपिड पोजिशनिंग, और इसके साथ आपको कौन से एक्सिस को आपको रैपिडली मूव करना है वो एक्सिस देना है आपको, और उसके बाद में देना है आपको एंडो ब्लॉक, मतलब यहाँ पे आपका ब्लॉक खत्म होता है। तो इसके पहले आप G91 भी लगा सकते हैं, बाद में G90 भी लगा सकते हैं। G90 मतलब जो पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, G90 मतलब अगर आपका जॉब यहाँ पे है और आपने डायरेक्ट वहाँ से कमांड दिया G90 G00 X0 Y0, तो आपका जो स्पिंडल है वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा X0 Y0 जहाँ भी आपका कोऑर्डिनेट है उसमें। ठीक है, तो इसके साथ ज़्यादातर G90 ही यूज़ होता है, लेकिन G91 का भी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, बाद में है G01 लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन मतलब अभी लीनियर मतलब स्ट्रेट चलना, स्ट्रेट मतलब यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और ये तिरछा भी हो सकता है। ठीक है, मशीन के अंदर ये XY में भी हो सकता है और बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। तो इसका जो फॉर्मेट है लीनियर मतलब सीधा, ओके, स्ट्रेट। इसका जो फॉर्मेट है वो है G01 जिसका मीनिंग है लीनियर इंटरपोलेशन। उसके बाद में कौन से एक्सिस में जाना है आपको, X Y Z और A B जो भी आपको देना है, और उसके साथ फीड कंपलसरी है। ओके, अगर आप फीड नहीं देंगे तो इसमें मशीन अलार्म जनरेट करेगा, क्योंकि इसका मीनिंग ही ये है जहाँ पे आपको रैपिड चाहिए, मतलब जहाँ पे आपको एयर डिस्टेंस कवर करना है, जॉब कट नहीं करना है, वहाँ पे आपको G00 यूज़ करना है। और जहाँ पे आपको मटेरियल कट करना है, मतलब अगर जो आपका पार्ट है उसके अंदर आपको ड्रिलिंग करना है या कुछ भी जो भी ऑपरेशन आप करेंगे, मतलब आपका जो कटर है उसका कॉन्टैक्ट वर्कपीस के साथ आने वाला है और मटेरियल कट होने वाला है, उसमें G01 लीनियर इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं। ओके, और उसका फॉर्मेट जो है G01 X Y Z जो भी है और फीड कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका G01।
बाद में G0203 ये भी मटेरियल जब आप कट करते हैं उसी समय यहाँ पे ये दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी फीड की ज़रूरत होती है। तो पहले समझते हैं G02 है सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो इसका जो कोड है वो है, इसका जो फॉर्मेट है वो होता है G02XY, मतलब आपके जो भी कोऑर्डिनेट है, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट या एंड कोऑर्डिनेट, यहाँ पे IJ स्टार्ट पॉइंट रहते हैं, ओके। बाद में R भी यूज़ करते हैं, ओके, रेडियस के लिए, और इसमें फीड कंपलसरी है, ठीक है। तो इसका जो है प्रोग्रामिंग वो मैं आगे वीडियो में आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए कम से कम 20 मिनट लगते हैं आराम से प्रॉपरली। तो मैं ये आपको G0203 आराम से एक वीडियो में कवर कर दूंगा आने वाले, ठीक है। बाद में है G03, ये है सेम सर्कुलर इंटरपोलेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब उल्टा, ठीक है, घड़ी के उल्टे दिशा में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बाद में आ गया आपका G17XY प्लेन सिलेक्शन, ओके। तो मशीन में 3 प्लेन होते हैं, XY, बाद में ZX और YZ, ओके। तो तीन प्लेन में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेन सिलेक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब XY प्लेन आपसे समझ लो, X मतलब AX AY, जो ये प्लेन है 2D का, ओके। XY प्लेन में हम ज़्यादातर काम करते हैं, ठीक है। तो ये XY प्लेन है, ज़्यादातर इसमें ही हम काम करते हैं। बाद में ये अगर YZ देखेंगे तो ये जो वर्टिकल है इस साइड में तो ये YZ प्लेन हो गया, और ये जो है XZ, ये फ्रंट का ये एग्जैक्ट प्लेन हो गया। तो ऐसे 3 प्लेन रहते हैं मशीन के अंदर, उसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग कोड है, G17, G18, G19। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर इस तरीके से सर्कल मार रहे हैं तो आपको XY प्लेन सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर वर्टिकल सर्कल चाहिए, मतलब मशीन में इस तरीके से कोई सर्कल चाहिए, ठीक है, तो आपको ये XZ प्लेन सिलेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आपको ये इस साइड में तो XZ हो गया, लेकिन इस साइड में, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको सर्कल चाहिए तो आपको YZ प्लेन सिलेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अब सर्कुलर इंटरपोलेशन में आपको यही फॉर्मूला, ये जो फॉर्मेट है इसी को यूज़ करना है। ज़्यादातर सर्कुलर इंटरपोलेशन XY में ही यूज़ होता है, ठीक है। और जो ये YZ और XZ है इसको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो रिप्लेसमेंट है वो है क्या, जो हमारा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर है उससे ही आराम से आप इसे बना सकते हैं। तो लोग ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं करते हैं, XY का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉकेटिंग वगैरह के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया G17, 18, 19 प्लेन सिलेक्शन। इनका एक ग्रुप रहता है दोस्तों, ओके। हर कोड का एक ग्रुप रहता है, जैसे ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है। और ये ग्रुप किस लिए रहता है, ये क्योंकि ये मॉडल कोड रहते हैं जो जिनका ग्रुप रहता है, ठीक है। और जो नॉन मॉडल कोड रहते हैं वो सिंगल कोड रहते हैं, वो एक लाइन के लिए एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेन सिलेक्शन। बाद में आता है ये ग्रुप G90, 91 का। अब G90, 91 इस 93 नंबर का जो वीडियो है उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है डिटेल में, जो है G90 एब्सोल्यूट कमांड और G91 इंक्रीमेंटल कमांड। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। G90 मतलब जहाँ पे आपका वर्कपीस कोऑर्डिनेट है वहीं से सारे जो जितने भी कोऑर्डिनेट आपके प्रोग्राम में रहेंगे वहीं से कैलकुलेट होंगे। मीन्स यहाँ पे अगर आपका वर्क 0 है, ओके, तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सारे यहीं से कैलकुलेट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका G90 एब्सोल्यूट कमांड। और G91 क्या होगा, अगर आपका यहाँ पे वर्कपीस कोऑर्डिनेट है, ठीक है, अब यहाँ पे आप खड़े हो तो यहीं से आगे का पॉइंट कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ से आगे का पॉइंट कैलकुलेट होगा, मतलब जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से आगे का पॉइंट कैलकुलेट होगा। तो ये हो गया आपका G90, G91 और G90 में आपका एक ही पॉइंट से सारे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट होंगे। बाद में है G94 और G95। इनका मीनिंग होता है फीड mm पर मिनट और G95 फीड पर रोटेशन। तो आप ये दोनों यूनिट में यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे ड्रिल्स होते हैं उस पे जो फीड दिया रहता है या तो वो रोटेशन में दिया रहता है, रोटेशन का यूनिट यूज़ कर सकते हैं, जैसे टर्निंग में यूज़ होता है, ज़्यादातर ये कोड यूज़ होता है टर्निंग में। G95 फीड पर रोटेशन मतलब कितना एक रोटेशन में स्पिंडल आगे जाएगा, ठीक है। और बाद में mm पर मिनट मतलब फीड जो होता है वो mm पर मिनट में भी दिया रहता है। ज़्यादातर ये VMC में यूज़ होता है G94। तो इसे आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन जब मशीन आप ऑन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट तो G94 एक्टिवेट रहता है, ठीक है। और ये G17 कोड एक्टिवेट रहता है बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप मशीन पावर ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये बाद में है G20, 21। तो G20 है इनपुट इन इंच
G21 है इनपुट इन mm। तो ये दो कोड है, आप इंच में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और mm में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट G21 इंडियन जो मशीन्स रहती है उनका जो पावर ऑन होने के बाद का जो कोड एक्टिव रहता है G21 होता है, क्योंकि इंडिया में mm में ही प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, और सारे ड्राइंग हमारे mm में ही रहते हैं। तो ये इंच किस लिए यूज़ होता है, ये अमेरिकन मशीन्स में इंच यूज़ होता है ज़्यादातर, उनका प्रोग्रामिंग और उनका ड्राइंग इंच में ही रहता है, ठीक है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना है। बाद में है G40, G41, G42। तो ये एक ग्रुप है। 40 मतलब कटर रेडियस कंपनसेशन कैंसल। अगर आपको CRC मतलब कटर रेडियस कंपनसेशन कैंसिल करना है तो इसके लिए यूज़ होता है। बाद में है आपका G41, 42 कटर रेडियस कंपनसेशन इन लेफ्ट डायरेक्शन और G42 कटर रेडियस कंपनसेशन इन राइट डायरेक्शन। अब जहाँ पे हमें एक पॉकेट बनाना है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अगर 0 और 20 मतलब 20/20 का एक पॉकेट है और आपका जो रेडियस है डायमीटर कटर का वो 10 mm है, उसका रेडियस 5 mm है। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से मतलब x कितना हो गया यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। तो आपको ड्राइंग के हिसाब से प्रोग्राम करना है और आपको इस फॉर्मेट में मतलब G41, G01, XY और यहाँ पे D मतलब जहाँ पे आपने कटर का रेडियस सेव किया है, ठीक है। तो इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो इतना समझिए कि अगर आपको कटर रेडियस कंपनसेशन अगर आपने यूज़ किया तो आपको आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग होंगे। अगर आपने ये नहीं यूज़ किया तो आपको यहाँ पे अगर 5 का रेडियस है तो आपको यहाँ पे X25 लिखना पड़ेगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे BC है, ठीक है। तो ये दो कोड उसी के लिए यूज़ होते हैं, जो आपका कटर का रेडियस होता है वो कंपेंसेट होता है, ठीक है, और आपका जो पॉकेट है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग बनता है, ठीक है। तो ये हो गया G40, 41, 42। बाद में आता है G43, G49। ये होता है टूल लेंथ कंपनसेशन इन प्लस डायरेक्शन और G49 टूल लेंथ कंपनसेशन कैंसल। Z में हमारा टूल लगता है VMC में, ओके, HMC में भी Z में ही लगता है। तो VMC में जब टूल्स अलग अलग टाइप के टूल रहते हैं तो टूल्स के लिए ये जो टूल्स होते हैं उनका लेंथ अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो उस लेंथ को कंपनसेट करने के लिए G43 ये सबसे ज़रूरी कोड यूज़ होता है। तो G43 और G49 होता है टूल लेंथ कंपनसेशन इन प्लस डायरेक्शन, मतलब जितना आपका टूल का लेंथ है उसको प्लस डायरेक्शन में जो कंपनसेट करते हैं, और G49 टूल लेंथ कंपनसेशन कैंसल। तो G43 ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। तो अगर आपको कुछ वीडियोस इसमें से चाहिए G43, बाद में ये कटर रेडियस कंपनसेशन, ठीक है, G91 इसका तो मैंने बना दिया, और ये सर्कुलर इंटरपोलेशन तो इसके ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखे हैं। अगर आपको उसको देखना है अभी तो आप जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें 2-4 लिंक मैंने ऑलरेडी दिया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो फिर भी आने वाले समय में आने वाले वीडियोज़ में मैं ये सारे कोड्स 1 बाय 1 प्रोग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कोड्स आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कुछ कमेंट कर सकते हैं आप, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अपने CNC के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।